नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज चौधरी आपके अपने यूट्यूब चैनल महिमा कोचिंग क्लासेज श्री माधोपुर में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, अभी प्रेजेंट के अंदर आपको सबको पता है कि लॉकडाउन की स्थिति चल रही है। तो लॉकडाउन के अंदर जितना भी मार्केट है टोटल सारा कंप्लीट बंद है और बोल रहे हैं कि 20 तारीख से खुलेगा, 3 मई से खुलेगा। तो जो भी मार्केट खुलेगा, बाज़ार खुलेगा, तो उसके अंदर भी अपने जो शिक्षण संस्थान है, जो कोचिंग वगैरह है, इनको खुलने में ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसके लिए देखो, इस जो अपना जो यूट्यूब चैनल है, इसके ऊपर देखो वीडियो तो मेरे ऑलरेडी पहले भी खूब डाले हुए हैं और जिन टॉपिकों के वीडियो इसके ऊपर नहीं है, उनके वीडियो मैं अब यहाँ पर डालना आपके पास में स्टार्ट कर रहा हूँ। तो डेली के मैं आपको एक एक पॉइंट आपको यहाँ पे यूट्यूब चैनल के ज़रिए आपको मैं बताऊँगा। तो ध्यान से आप इसको समझें, देखें। कहीं भी टॉपिक के अंदर किसी भी पॉइंट में अगर आपको डाउट क्रिएट होता है, आपको सही तरीके से समझ में नहीं आ पाता है, तो कमेंट के ज़रिए आप मेरे को उसको दोबारा मेरे पास भेजें। तो मैं आपको फिर से उस पॉइंट पर एक आधा एग्जाम्पल और लेकर के आपको दोबारा समझाने की कोशिश करूँगा। तो ये जो अपन टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, ये साधारण ब्याज का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। एक पॉइंट को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि आप जैसे इस टॉपिक से जुड़ रहे हो, जैसे ये टॉपिक अपन ने आज स्टार्ट किया, आप इससे जुड़ रहे हो, तो अपना आधे घंटे का 35 मिनट का टाइम निकाल करके आप इससे जुड़े ही रहना डेली, क्योंकि वीडियो डेली डाला जाएगा नए नए, मतलब कि इस टॉपिक को आगे से आगे बढ़ा करके जितना भी साधारण ब्याज का कंप्लीट मैटर है वो यहाँ पे कंटिन्यूसली सीक्वेंस के साथ में आपको प्रॉपर अवेलेबल करवाया जाएगा। तो जब हम अपनी ड्यूटी को कंप्लीट करते हैं तो आपकी भी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप भी टाइम निकाल करके इसको देखें और इसको तैयार करने की कोशिश करें। तो जो साधारण ब्याज ये अर्थमेटिक पार्ट है मैथ का, और कल से अपन एडवांस मैथ का भी स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि देखो 12th पास आउट बहुत सारे बच्चे हैं जो एसएससी 10+2 CGL वगैरह की इनकी तैयारी करना चाहते हैं बैंक की, ठीक है। तो उनके लिए जैसे एसएससी है, रेलवे है, इसके लिए एडवांस मैथ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो उसका हम कल से स्टार्ट कर देंगे। तो जो भी आपके 12th पास आउट छोटे भाई बंधु हैं, उनको आप कंपटीशन से जो 3-4 साल से जुड़े हुए बंदे हैं, वो आप उनको गाइड करो और समय निकाल करके उनको थोड़ा थोड़ा पढ़ाओ आप, ठीक है। यानी हम सबको अपने अपने स्तर पर अपने छोटे भाई बंधुओं को कुछ ना कुछ सिखाने की कोशिश करनी है, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है। तो चलो टॉपिक पर बात करते हैं। टॉपिक साधारण ब्याज। नाम आपको बहुत ऐसे लग रहा हो, साधारण ब्याज क्या है? साधारण ब्याज कुछ नहीं है, अपन देखते ही क्वेश्चन कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। डिपेंड करता है क्वेश्चन पर, क्वेश्चन किस लेवल का है। तो कोई भी प्रश्नावली है वो ईजी नहीं है और हार्ड भी नहीं है, क्वेश्चनों पर डिपेंड करेगा क्वेश्चन का लेवल क्या है। तो साधारण ब्याज का चलो अपन इंट्रोडक्शन करते हैं। देखो दोस्तों, एक तो चीज़ होती है अपने पास में मूलधन। मूलधन को अंग्रेजी भाषा में बोला जाता है प्रिंसिपल, और इसे अंग्रेजी के अक्षर पी से हम व्यक्त कर देते हैं। इसका मतलब मूलधन मतलब प्रिंसिपल, यानी मूलधन वो राशि होती है जो हम किसी व्यक्ति को उधार देते हैं, ठीक है। फिर दूसरा अपने पास में आता है दोस्तों दर, यानी कितने % की दर पर आप इसको उधार देते हो, और दर को अंग्रेजी भाषा में बोलते हैं रेट, और इसे अंग्रेजी के अक्षर R से लिख देते हैं। फिर आता है अपने पास में समय, ठीक है। समय को अंग्रेजी भाषा में बोलेंगे टाइम, और अंग्रेजी के अक्षर T से हम इसे लिख देंगे। और इन तीनों चीज़ों से फिर हम निकालते हैं साहब साधारण ब्याज। साधारण ब्याज को अंग्रेजी भाषा में बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट, और साधारण ब्याज की अपन बात करते हैं तो साधारण ब्याज को अपन सिंबल के रूप में, सांकेतिक भाषा के रूप में SI लिख देते हैं। SI जहाँ भी लिखा जाएगा इसका मतलब होगा साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। तो देखो दोस्तों, फिर साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला होता है, ध्यान से देखें आप, क्वेश्चन यहीं से क्रिएट हो जाता है। साधारण ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट। साधारण ब्याज बराबर होता है P × R
गुणा टी और बटे में 100, ये आपके पास में साधारण ब्याज ज्ञात करने का सूत्र है। कब? जब आपको मूलधन दिया जाता है, जब आपको दर दी जाती है, जब आपको समय दिया जाता है, तो साधारण ब्याज P गुणा R गुणा T बटा 100 के फॉर्मूले से काउंट किया जाता है। ये सीधी सीधी बात है, और जहाँ तक मैं समझता हूँ लगभग सबको ये बात पता भी होगी। और नुकसान कब होता है? नुकसान तब होता है जब स्टूडेंट अपने आप को ज़्यादा होशियार समझने लग जाता है, यानी कि कुछ ही प्रतिशत स्टूडेंट्स होते हैं जिनको हजम हो पाता है। बाकी ज़्यादातर स्टूडेंट्स को तो क्या है कि इंडाइजेशन हो जाता है, थोड़ा बहुत मैटर आने लगता है और ज़मीन पर से अपने पैर छोड़ देते हैं, आसमान में जा कर के गुम हो जाते हैं। तो पैर मत छोड़ना, किसी को ईजी भी लग रहा है ना तो इसके साथ डटे रहना, मैटर आगे आएगा। अब ये हो गया साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट बराबर P गुणा R गुणा T बटा 100। तो देखो इसके अंदर आपके पास में कितने वेरिएबल मतलब चर कितने हैं। देखो सबसे पहले मैं आपको चर और अचर भी आपको बता देता हूँ। देखो एक तो अपने पास में होता है साहब चर, और दूसरा अपने पास में होता है अचर। यानी कोई भी जो संख्यात्मक संख्या होती है, जो भी कोई राशि होती है संख्यात्मक राशि, वो अपने पास में दो प्रकार की होती है। एक तो होती है चर, एक होती है अचर। चर का अर्थ होता है कि इधर उधर चरने वाला, ठीक है। यानी मैं सीधा सीधा आपको बताता हूँ कि दिखाई देने वाला कोई भी अंग्रेजी का अक्षर, जैसे मैंने लिख दिया ए, मैंने लिख दिया बी, सी, ठीक है, ये सारे के सारे होते हैं चर। अंग्रेजी भाषा में इन्हें बोलते हैं वेरिएबल। और अचर का मतलब होता है फिक्स। जैसे कोई भी, सीधी बात करें, कोई भी गणित की संख्या, जैसे मैंने लिखा 5, 10, 12, ठीक है, 788, जितने भी गणित के नंबर होंगे वो सारे के सारे होते हैं अचर। अंग्रेजी भाषा की बात करते हैं तो कांस्टेंट, क्योंकि क्या है कि आजकल शब्दों को अंग्रेजी भाषा में बोलना ज़्यादा फैशन बन गया, चाहे सवाल आए कि न आए। तो चर को तो अपन बोलते हैं वेरिएबल, अचर को मतलब कांस्टेंट, ठीक है। चर का मतलब दिखाई देने वाला कोई भी अंग्रेजी का अक्षर जो होता है वो चर होता है, और जो भी आपको गणित की संख्या दिखाई दी जाती है वो होती है साहब अचर। अब चलो अपन आगे बात करते हैं। तो अब मेरे को ये बताओ, जो आपको फॉर्मूला दिख रहा है SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट, अपने को नहीं पता, अलग अलग जैसे क्वेश्चन आएंगे साधारण ब्याज का मान, सिंपल इंटरेस्ट का मान सब में अलग अलग आएगा। P है अपने को नहीं पता, R अपने को नहीं पता, T अपने को नहीं पता। तो यहाँ पर देखो 1, 2, 3, ये 4, यानी 4 राशियाँ आपके पास में है जो चर हैं, वेरिएबल है, ये आपको नहीं पता है। ये अलग अलग क्वेश्चंस के अंदर अलग अलग आपको देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों यहाँ से जो आपके क्वेश्चन बनते हैं वो आपके क्वेश्चन बनेंगे, 4 प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। यानी किसी भी फॉर्मूले के अंदर जितने वेरिएबल्स मौजूद होते हैं, वेरिएबल्स का मतलब है चर राशि, किसी भी फॉर्मूले में जितनी चर राशि मौजूद होती हैं उस फॉर्मूले से उतने ही प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। साधारण ब्याज के इस सूत्र में सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज बराबर P गुणा R गुणा T बटा 100 में आपके पास 4 प्रकार की चर राशियाँ हैं। तो इसका अर्थ सीधा सीधा है कि यहाँ पर जो सवाल बनेंगे वो 4 प्रकार के सवाल बनेंगे। यानी कोई भी 3 चीज़ें आपको दी जाएंगी और एक चीज़ आपसे पूछी जाएंगी, वो अपन आगे क्वेश्चंस के अंदर अपन बात करेंगे, ठीक है। तो चलो अब अपन आगे क्वेश्चंस की थोड़ी सी बात करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा। चलो क्वेश्चन का एग्जांपल जैसे अपन ने ले लिया साहब, क्वेश्चन में सीधा सीधा बोलता हूँ। मैंने कहा 1000 रुपये, ठीक है साहब, 10% की दर से 2 वर्ष के लिए उधार दिए गए। क्वेश्चन देखें आप, मैं बोलता हूँ कि 1000 रुपये 10% की दर पर 2 वर्ष के लिए उधार दिए गए, ठीक है। अब मैं इसमें एक क्वेश्चन तो आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि 2 वर्ष बाद ब्याज कितना प्राप्त होगा। ध्यान से देखें, 2 वर्ष बाद ब्याज कितना प्राप्त होगा। दूसरा क्वेश्चन ये पूछना चाहता हूँ कि 2 वर्ष बाद धन राशि कितनी प्राप्त होगी, धनराशि कितनी हो जाएगी। देखो दोबारा रिपीट करता हूँ, 1000 रुपये की धनराशि 10% की दर पर 2 वर्ष के लिए उधार दी गई है। तो 2 वर्ष बाद ब्याज कितना प्राप्त होगा और धनराशि कितनी हो जाएगी, ठीक है। ये दोनों चीज़ें हैं। तो दोस्तों ब्याज का तो आपको पता है, सूत्र भी देखा था आपने, साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट बराबर
P गुणा R गुणा T और बटे में कितना हो गया, 100 हो गया। ठीक है, अब आप मेरे को ये बताइए, आपको पता है 1 2 3 4 वेरिएबल्स हैं तो 3 चीज़ें दी जाएंगी, एक पूछा जाएगा। तो देखो P का मान आपको मिल गया 1000, R का मान मिल गया 10%, T का मान मिल गया आपको 2 वर्ष। तो यहाँ से आप सीधा सीधा सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज निकाल लोगे। P का मान रखो, कितना हो गया, 1000 हो गया। R का मान रख दो साहब, कितना हो गया, 10। T का मान रख दो, कितना हो गया, 2 और बटे में कितना आ गया, 100 आ गया। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, कैलकुलेशन तो कर ही सकते हो। तो यहाँ पे देखो आप इसको गुणा करोगे तो आपके पास में ब्याज की राशि कितने रुपए आ गई, ब्याज की राशि आ गई 200 रुपये। यानी जो पहला क्वेश्चन है ब्याज, वो तो कितने रुपए आ गया, 200 रुपये। दूसरा क्वेश्चन क्या है, धनराशि कितनी हो जाएगी। तो दोस्तों 1000 रुपये तो आपने लगाए थे और 200 रुपये आपको ब्याज के मिल गए, यानी टोटल जो धनराशि हो गई वो 1000 और 200, सीधी सीधी गणित की बात करते हैं तो कितने रुपये हो गई, 1200 रुपये हो गई। और इस 1200 रुपये की जो धनराशि है इसे हम जानते हैं मिश्र धन के नाम से। ठीक है ना, यानी जब मूलधन में ब्याज जोड़ दिया जाता है तो प्राप्त होने वाली जो रकम होती है वो मिश्र धन होती है। यानी 1000 रुपये हमने उधार दिए, 200 रुपये हमें ब्याज मिला और 1000 और 200 जुड़कर 1200 रुपये ये कंप्लीट आपके पास बन गया। यानी आपके पास जो ये 1200 रुपये तैयार हुआ है ये मिश्र धन है, यानी समय समाप्ति पर मिलने वाली हमें टोटल रकम है। टोटल रकम में हमारे द्वारा लगाई गई रकम और बना गया ब्याज, दोनों मिलकर के फिर हमें मिलेंगे। तो हमारे पास में जो दूसरा क्वेश्चन है उसका आंसर आ जाएगा दोस्तों 1200 रुपये। तो इस प्रकार से ये सीधी सीधी अपने पास में एक बात हुई। ठीक है, अब चलो एक नेक्स्ट एक एग्जांपल और ले लेते हैं दोस्तों। जैसे मैंने आपके पास में यहाँ पे आपको लिखा कि 500 रुपये का 20% की दर से 4 वर्ष का मिश्र धन ज्ञात कीजिए। ये लो साहब, ये अपना क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल छोटा सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आप देखते ही कर सकते हो। 500 रुपये मतलब कि देखो मिश्र धन आपको पता करना है। देखो मिश्र धन को अंग्रेजी भाषा में व्यक्त करते हैं ऐसे, ए का मतलब होता है अमाउंट, अमाउंट का मतलब होता है मिश्र धन। और मिश्र धन अपन ने अभी पीछे देखा है साहब, मूलधन प्लस साधारण ब्याज। तो मूलधन तो आपके पास है 500, ठीक है, यानी आपको ये साधारण ब्याज आपको निकालना है। और साधारण ब्याज का आपको पता है क्या, साधारण ब्याज बराबर होता है P गुणा R गुणा T और बटे में कितना, 100। तो मेरे भैया P का मान देखो कितना आ गया, 500 आ गया, ये यहाँ पे दिख रहा है सीधा सीधा। दर का मान हो गया 20%, ये रही, और समय का मान हो गया 4 वर्ष। और बट्टे में क्या कर देंगे आप, 100, 2 जीरो से 2 जीरो। अब गुणा कर दो साहब, 5 दूनी 10 और 10 को 4 से गुणा करोगे 40 और ये 1 जीरो लग जाएगा। यानी ब्याज की राशि आपके पास में कितने रुपये हो गई, 400 रुपये। यानी ब्याज तो हो गया कितना, 400। और ये अमाउंट मिश्र धन की बात करेंगे तो मिश्र धन बराबर यानी प्रिंसिपल मूलधन और प्लस आपका साहब साधारण ब्याज, यानी आपकी जो धनराशि टोटल हो जाएगी वो हो जाएगी 900 रुपये। यानी मिश्र धन हो गया 900 रुपये। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका आ गया 900 रुपये। तो ये सीधे सीधे देखो मैंने आपको यहाँ पे इसका साधारण ब्याज का इंट्रोडक्शन दिया है, 2 क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे बताई हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको इतना ही बताऊँगा। अब जो अपना जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो होगा और एग्ज़ाम में जो आने वाले क्वेश्चन है वो उस वीडियो में से आपको देखने को मिलेंगे। ये तो कुछ नहीं है, ये तो बिल्कुल सिंपल चीज़ें थी, आपका इंट्रोडक्शन था और जहाँ तक मैं समझता हूँ लगभग हर स्टूडेंट को पता भी होगा। लेकिन जो नेक्स्ट वीडियो है वो मिस मत कर देना, उस वीडियो में से दोस्तों आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन 100% श्योर मिलेगा। और जब मैं ये बात बोल देता हूँ कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन मिलेगा तो दोस्तों वो मिलता ही है। और ये मैं वीडियो डाल रहा हूँ, इसमें सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, एग्ज़ाम लगे तब देख लेना क्वेश्चन मिलता है या नहीं मिलता है। अगर नहीं मिले तो आप जो कहोगे वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो दोस्तों तो एक बात आपको और मैं बताना चाहूँगा, जो अपने छोटे भाई हैं जिन्होंने 12वीं की एग्ज़ाम दी है उनका आप विशेष ध्यान रखें, उनको घर पर बैठा करके उनको पढ़ाते रहें। रीजनिंग है, मैथ है, जीके का भी उनको गाइड करें, साइंस का भी उनको गाइड करें। बाकी क्वेश्चनों के लिए PDF वगैरह मैं ग्रुप्स के अंदर डाल ही रहा हूँ, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
लगातार जुड़े रहें, मेहनत करते रहें और कोरोना से भी आप जो बचने की जो सावधानियाँ हैं उनको बरतते रहें। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बस इतना ही मैं आपको कहना चाहता हूँ और नेक्स्ट वीडियो आपका जो भी उपलब्ध होगा उसको आप ज़रूर देखें, वो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होगी। थैंक यू।